साहिबो मैं हूँ रज़ाक लगारी। आप में से कितने दोस्तों ने हिच हाइकर के बारे में सुना है? मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम लोग होंगे जो हिच हाइकर के बारे में जानते होंगे। बाहर ममालिक में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो महंगा सफ़र या अपनी गाड़ी वगैरह में सफ़र नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा लिफ्ट दरकार रहती है। सफरी खतरात या किसी अजनबी के साथ सफ़र अब तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन बाहर ममालिक में खासकर बरतानिया, लंदन में ये पहले बहुत आम जाम था। ये एक से ज़्यादा दिन एक शहर में नहीं गुजारते और हमेशा लिफ्ट लेकर सफ़र करते हैं। जिस शहर के लिए लिफ्ट मिल जाए वही शहर अगले 24 घंटे के लिए उनकी मंजिल होती है। हर शहर में बेघर लोगों के लिए बने सरकारी सेंटर्स में ये खाना खाते हैं, वहीं गुस्ल करते हैं और कपड़े भी धोते हैं और सो जाते हैं और सुबह उठकर फिर सफ़र शुरू करते हैं। इनमें से अक्सर को हुकूमत की तरफ से मुख्तसर सा अलाउंस भी मिलता है जो ये अपनी इजाफी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक हिच हाइकर का एक वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी ने अपनी रूदाद बताई है जिसके साथ एक हिच हाइकर ने सफ़र किया था। चंद दिन कबल किसी काम से मुझे बाई रोड लंदन जाना हुआ। मैंने रास्ते में हाईवे पर एक उधेड़ उम्र हिच हाइकर को देखा जो लिफ्ट चाहिए का हाथ में लिखा पोस्टर उठाए खड़ा था और सर्दी से कांप रहा था। शदीद बारिश थी। मैंने न चाहते हुए भी गाड़ी को रोककर उसे बिठा लिया। हेलो हाई के बाद उससे गुफ्तगू शुरू हुई तो गुफ्तगू शुरू होते ही मुझे यकीन हो गया कि वो ठीक ठाक तालीम याफ्ता था। ये भी अंदाजा हुआ कि उसे कोई मर्ज लाहक था जिसकी वजह से वो बात करते करते भूल जाता था कि किस मौजू पर बात हो रही थी। ये अक्सर मैंने नोट किया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी यादाश्त इतनी अच्छी थी कि बात करते वक्त वो मौजू की मुनासिबत से मुख्तलिफ स्कॉलर्स के लिखे हुए पैराग्राफ्स या किताबों के हवाले लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयान कर रहा था। मुझसे लिफ्ट लेने वाले हिच हाइकर ने बताया कि वो 13 साल एक यूनिवर्सिटी में नाबीना स्टूडेंट्स के लिए किताबें पढ़कर रिकॉर्ड करने का काम किया करता था, लेकिन एमेंजिया का मर्ज बढ़ने की वजह से उसे वक्त से पहले ही रिटायरमेंट दे दी गई और उसने ओल्ड होम में जाने के बजाय हिच हाइकर बनने का फैसला किया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो एक हफ्ते में 3 किताबें रिकॉर्ड कर लिया करता था, जिसमें अदब, फ़लसफ़ा या मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबें हुआ करती थी। वो अपने काम के बारे में न भी बताता तो मुझे उसकी बातों से, उसके बोलने के अंदाज से, उसके हर फिक्रे से ये महसूस हुआ कि इसने हज़ारों किताबें पढ़ी हुई है। 4 घंटे के सफ़र में अध्ययन आलम, कायनात, सकाफ़त और ज़िंदगी के मकसद समेत कई मौज़ूआत पर बात हुई। गो के चंद मिनट एक मौजू पर बात करते और वो भूल जाता था कि मौजूए गुफ्तगू क्या था और साथ ही कोई नया मौजू शुरू हो जाता। अलबत्ता उससे जिस मौजू पर जितनी भी बात हुई उसके इल्म और मुदल्लिल अंदाज़े गुफ्तगू पर मैं रश्क में मुब्तला होता गया। वो एक सांस में अपनी किसी बात की दलील के लिए यूनानी फ़िलासफ़र्स का हवाला देता, दूसरी में मुस्लिम स्कॉलर्स का और तीसरी में कुरून औला के हिंदू फ़लसफ़ियों की कही हुई किसी बात से अपनी बात को तक़वियत देता और इस दौरान भूल भी जाता कि बात किस टॉपिक पर हो रही थी।
उसके साथ होने वाली बहुत सी बातों में से मैं चंद ऐसी शेयर करना चाहता हूँ। बातें करते करते वो एकदम से कहने लगा, तुम्हें मालूम है तुम इस रोड से क्यों गुजरे जहां मैं खड़ा था? मैंने कहा, क्योंकि मुझे लंदन जाना था। हाँ, वो तो तुम्हें जाना था, वो बोलना शुरू हुआ, लेकिन तुम इस खास वक्त में वहां से इसलिए गुजरे कि वहां तुम्हारे लिए कुदरत ने एक इम्तिहान रखा था। अगर तुम इस इम्तिहान में नाकाम हो भी जाते तब भी मुझे लिफ्ट जरूर मिल जाती, क्योंकि कुदरत बैक वक्त कई मुतबादिल असबाब का बंदोबस्त करती है। लेकिन तुम्हें इस नाकामी के बाद अगला इम्तिहान इससे मुश्किल मिलना था। खुद को इंसानियत के लिए मुफीद साबित करने की जितने मौके ज़ाय किए जाएं, मुफीद बनना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। वो बोलता चला गया। उसने मजीद कहा कि मैं 15 मिनट पहले इस रोड पर आकर खड़ा हुआ था और तुमसे पहले कई गाड़ियां वहां से गुजरी। मेरा तो काम ही इंतजार करना है। मेरे सफर का बंदोबस्त करना तो कुदरत का काम है, लोगों का नहीं। मुझे दुख उन लोगों की नाकामी पर होता है जो इम्तिहान के हर सवाल को बराबरी की बुनियाद पर संजीदा नहीं लेते। किसी को याद ही नहीं कि जिंदगी तो बस एक इम्तिहान है और कदम कदम पर कुदरत के इम्तिहान के सवालनामे रखे हैं। मैं हैरत से उसे देख रहा था। जब वो बात करते करते फिर भूल गया और कुछ सोचने लगा, मैंने उसे उलझन में देखकर टॉपिक बदलने के लिए पूछा, अभी तो शायद तुम 50 के भी नहीं, इतने तालीमी याफ्ता भी हो, फिर क्यों सड़कों पर मारे मारे फिरते हो? तुम्हें अपनी बीमारी के बावजूद भी अच्छी जॉब मिल सकती है। उसके चेहरे से अंदाजा हुआ उसे मुझसे इस अहमकाना सवाल की तवक्को नहीं थी। कहने लगा, देखो, मुझे गवर्नमेंट से 900 पाउंड माहाना मिलते हैं, जो भीख नहीं, वक्त से पहले मिलने वाली रिटायरमेंट की वो पेंशन है। तुम गौर करो तो जान सकते हो कि इन पैसों से मैं बाआसानी रिटायरमेंट होम में आसाइश के साथ रह सकता हूँ, लेकिन फिर न तो खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकूंगा और न मैं खुद खुदा को देख सकूंगा। मैंने पूछा, तुम खुदा को कैसे देखते हो और कैसे उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करते हो? वो बोला, अपने और दूसरों के लिए कदम कदम पर उसके बिछाए हुए इम्तिहान और बंदोबस्त में मैं उसे देखता हूँ और ज़रूरतमंदों की मदद करके उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करता हूँ। मैंने सोचा, जो खुद बेघर है और सफ़र के लिए लिफ्ट का मोहताज है, वो क्या किसी की मदद करेगा? लेकिन मैंने गुफ्तगू आगे बढ़ाने को पूछा, तुम्हारा तो अब कोई खर्चा ही नहीं है, फिर तुम उस पेंशन क्या क्या करते हो जो तुम्हें मिलती है? खैरात करता हूँ, वो बोला, और साथ ही अपनी बैग से एक प्लान कनाडा नामी एक खैराती इदारे को दी गई इमदाद के एग्रीमेंट्स निकाल कर मुझे दिखाने लगा। एग्रीमेंट्स और रसीदों के मुताबिक वो बंदा अफ्रीका में 3 यतीम बच्चियों का फोस्टर फादर यानी निगहबान था और उनकी तालीम और हॉस्टल के अखराजात की मद में $730 माहाना प्लान कनाडा को अदा करता था। उसने अपनी बीमारी की वजह से ऐसा बंदोबस्त किया हुआ था कि ये पैसे हर माह उसके अकाउंट से खुद निकल जाएं। मैंने उसके कागजात उससे वापस करते हुए कहा, मैंने पूछा कि तुम कब से कर रहे हो? तब तक वो अपनी पिछली सारी बात भूल चुका था। पूछने लगा, क्या कब से कर रहा? मैंने सवाल बदलते हुए पूछा,
ہم زندگی کے مقصد پر بات کر رہے تھے۔ تم یہ بتاؤ، زندگی کس بات کا امتحان ہے؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، جب خدا ہمیں دوبارہ اٹھائے گا تب ہی حقیقی زندگی شروع ہوگی، اور اس زندگی میں مراعات اس بنیاد پر ملیں گی کہ ہم دنیاوی زندگی میں انسانوں کے لیے کتنے مفید تھے، اور یہی خلاصہ کلام ہے۔ یہ زندگی خود کو انسانوں کے لیے مفید ثابت کرنے اور شکر گزار رہنے کا امتحان ہے۔ میں نے کہا، یار تم اتنے سمجھدار ہو، تمہیں تو قرآن بھی اسٹڈی کرنا چاہیے۔ جواب میں اس نے سورہ نور کی ایک آیت مجھے انگلش ٹرانسلیشن میں سنائی۔ وہ اس انداز میں سنائی کہ میری آنکھیں بھیگ گئی۔ اور اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی نفسوں کو اور اپنے خاندانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ کہنے لگا کہ ہم سب، میں اور آپ، ایک ہی خاندان ہے، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آگ سے بچائیں۔ کہنے لگا، پہلے میں سمجھتا تھا کہ پتھر آگ میں کیسے جل سکتے ہیں، لیکن جب میں نے والکانو دیکھا جو ایک پہاڑ کے پتھروں کو ابلا رہا تھا، جس سے پتھر کی ساخت بدل جاتی ہے، شاید خدا بھی انسان کو جلا کر اس کی ساخت کو بدل دے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بیگ سے قرآن پاک کی ایک پرانی سی کاپی نکال کر مجھے دکھائی، تو میں نے اسے کہا کہ میرے پاس قرآن کی ایک نئی کاپی پڑی ہے، تم وہ لے لو اور یہ آپ مجھے دے دو۔ وہ بولا کہ نہیں، اس پر میں نے جگہ جگہ اپنے نوٹس لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے گاڑی ایک کافی شاپ پر روکی اور دونوں کے لیے ناشتہ لینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس نے میری گاڑی صفائی کرنے کے بعد اندر باہر سے چمکائی نہیں تھی، اور بونٹ کھولے اسکرین صاف کرنے والا واشر لیکوڈ اس کی مخصوص جو ٹینکی ہے اس میں وہ ڈال رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے سامنے گیس اسٹیشن کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں سے لیا ہے، تمہاری گاڑی میں واشر لیکوڈ والی ٹینکی خالی پڑی تھی، اس موسم میں یہ ٹینکی بھری ہونی چاہیے۔ میں نے واشر لیکوڈ کے پیسے دینا چاہے، اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جو ناشتہ تم میرے لیے لائے ہو یہ اس سے بہت سستی ہے۔ اس سے ہونے والی گفتگو کا 5% بھی میں آپ کو بتا نہیں پایا۔ وہ تو لندن پہنچ کر میری گاڑی سے اتر گیا، لیکن میں شاید ایک لمبے عرصے اس انسان کو نہ بھول پاؤں۔ واپس آ کر میں نے یہ واقعہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔